हीट वेव का क्वेश्चन था, देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने इस बार एग्जाम दिया है? ये क्वेश्चन देखा हीट वेव का? कठिन लग रहा था ना, टफ लग रहा था। और कई लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा हीट वेव के बारे में तो पढ़ा नहीं। एक्चुअली हीट वेव से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हीट वेव कहते किसको है, ये पूछा गया था इनफैक्ट। हाउ हीट वेव हैज बीन डिफाइंड एक्चुअली, डेफिनिशन। गेटिंग माय पॉइंट? हीट वेव से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ ये नहीं पूछ रहा, हीट वेव क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। डिजास्टर, एज ए डिजास्टर, इसको आजकल जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में रखते हैं, नेचुरल डिजास्टर के रूप में। लू हम लोग समझते थे, पहले भी लू की समस्या थी। लू एक लोकल विंड है, ठीक है? डोंट कंफ्यूज बिटवीन हीट वेव एंड लू। लू जो है वो एक खास समय में खास जगह पर ये चलती है, प्रचलित रही है, और ये लोकल विंड था। ये होता था, इससे भी कैजुअलिटी तो होती थी। स्थानीय पवन है ये। हम लोग आएंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्योग्राफी में एकदम थ्रेडवेयर एनालिसिस हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा, रेगुलर क्लास में आना होगा। बीच में जहां आप गैप करेंगे तो कई चीजें निकल जाएंगी। लोकल विंड था लू। जैसे हीट वेव क्या है, एक डिजास्टर के रूप में बड़ी संख्या प्रभावित होती थी, होने लगी है हीट वेव से, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। हीट वेव का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, नेचुरल नहीं है। एवरेज औसत तापमान ही वो बढ़ गया है, हीट वेव्स। और उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो आपको हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। जब इसके ऑप्शंस को देखिए, हीट वेव के अंदर पहला ऑप्शन क्या था? एक्चुअली हीट वेव के अंदर एक टेम्परेचर दिया गया था कि व्हाट इज द लिमिट, कितना तापमान होगा तो हीट वेव उसको कहेंगे। और उसमें दो तरह के सरफेस की बात की गई थी, लैंड सरफेस की बात की गई थी। अब देखो कितना कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है, और थोड़ा सा अलर्ट जो रहा होगा वो सही करके आया होगा। लेकिन जो अलर्ट नहीं रहा होगा वो ये सोचा होगा, अरे क्या कहें, क्लास किया इतना दिन, हीट वेव तो पढ़ा ही नहीं हुई। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अब इस फिराक में जो रहेगा कि क्लास के अंदर जो बताया जाएगा वही परीक्षा में आएगा, ये नहीं होगा। अब परीक्षा में जाकर आपको प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और उत्तर वहीं छुपा हुआ है। इस माइंडसेट से बाहर अगर नहीं निकलिएगा तो अब पीटी जिस प्रकार का बीपीएससी ने अपना रुख किया है वह आपके लिए बड़ी समस्या का सबब हो सकता है। यस, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, न्यू पैटर्न। तो क्या था इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आप जहां से इसको सॉल्व कर सकते? जब मैंने प्रश्न को देखा, मैंने भी पहली बार देखा तो हमने कहा कि अरे ये क्या, हीट वेव का डेफिनेशन। बट व्हेन आई लुक्ड एट द ऑप्शंस, हम बोले ओ ये तो बनने वाली बात। ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। क्या कॉन्सेप्ट था? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का जो यूज हुआ। उसने कहा था कि हीट वेव का जो डेफिनेशन है वह प्लेन एरिया के लिए अलग है, यानी मैदानी भागों में अलग तापमान दिया हुआ था, लिमिट। और जो माउंटेन एरिया है, यानी रिलेटिवली जहां ऊंचाई अधिक है, यानी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग तापमान दिया हुआ था। अब देखिए यहीं पर चीजें छुपी हुई हैं, क्यों? ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ये तो हमने पढ़ा है आपको। हाइट के साथ तापमान कम होता है। किस दर से कम होता है? 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। 1 किलोमीटर ऊंचे जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा?
rate of decrease in temperature is around 6.5 डिग्री सी। तो इससे क्या पता चलता है? इट इज वेरी मच क्लियर कि प्लेन एरिया में तापमान थोड़ा अधिक होगा और हाइट पे क्या होगा, तापमान कम होगा। अब देखिए ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया था, जस्ट फ्लिप कर दिया था। उन्होंने कहा कि माउंटेन एरिया में 40 डिग्री सी लिमिट होगा अगर हो जाए तो, और प्लेन एरिया में 30 डिग्री सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था। अब देखो ये कोई भी कॉमन सेंस से जानता है कि प्लेन एरिया में 40 डिग्री सी होगा लिमिट। क्यों? क्योंकि तापमान जो है यहां पर नॉर्मली हाई होता है, तो इसको 40 तक होना पड़ेगा हीट वेव क्रिएट करने के लिए। लेकिन माउंटेन एरिया में तो तापमान कम होता है, 40 हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसके लिए लिमिट जो है 30। तो ये फ्लिप किया, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, और जैसे ही ये दोनों स्टेटमेंट आपने गलत दिया, समझ गए, तो सही उत्तर पहुंच गए। तो अब देखिए आपको ये बात जो है ये अप्लाई करना था इस क्वेश्चन में।